एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, एक पेपर नीट लीक होने के बाद में महाराष्ट्र के अंदर दोबारा लीक हो जाता, क्या इनको शर्म नहीं आती इस बात की? पेपर दिया उसके बाद यहाँ कितने छात्र बैठे, यहाँ कितने छात्र बैठे? 4 बच्चे पेपर छूटे। आप ये बताइए, आप ये बताइए छात्र किसकी बात करें? आप छात्र किसकी बात करें? एक मिनट, आप छात्र किसकी बात करें? हम कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकार से इस भारत के अंदर जो भी सरकार आई है उससे लड़ने का काम करा जब भी किसी ने गलती की है। नहीं सुनिए, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जब भी किसी ने गलती करी है हम बोले हैं, हमारा अधिकार है बोलना। और जब जब सरकार, आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए मेरी बात, जब जब सरकार, आप सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, जब जब सरकार आई है, आप मेरी बात सुनिए, जब जब सरकार आई है, जब जब सरकार आई है, आप सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, इधर सुनिए, इधर आओ। जब जब, हाँ, जब जब सरकार आई है, जब जब ये ऐसे दोगलों को भ्रष्टाचार आदमियों को ना तो प्रोटेस्ट में अंदर आना चाहिए और ना ऐसे भ्रष्टाचार आदमियों को ऐसे देश में रहने का अधिकार। आप सुनिए मेरी बात को, इस देश के अंदर जब जब ऐसी इस तरह की कोई नीति लागू हुई है, जब इस तरह की कोई भी घटना हुई है, तो जब जब इस जनता ने उखाड़ के फेंकने का काम किया है। आपको क्या लगता है कि ऐसे लोग जो मतलब बना रहे हैं प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं? आप सुनिए, जोन सी सरकार आई है, जिस सरकार के अंदर आप सुनिए, जिस सरकार के अंदर ऐसा हुआ है, भाई सुनिए, जिस सरकार के अंदर ऐसा हुआ है वो दोगली सरकार थी, और अगर आगे भी होगा तो दोगली सरकार। देखिए एक बात बताऊं, ये छात्र हैं, हम हक की अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं, हम हक की अपनी लड़ाई लड़ेंगे यार। मर रहे हैं छात्र, इससे ज्यादा और क्या लड़ सकते हैं? आप कह रहे हैं कांग्रेस सरकार में, भाई उस टाइम भी लोग लड़े हैं, आज भी लोग लड़ रहे हैं और आने वाले टाइम में भी लोग लड़ेंगे। अगर इस तरह का भ्रष्टाचार कोई भी नेता देश के अंदर आएगा, इस तरह का भ्रष्टाचार कोई भी फैलाएगा, इस तरह से कोई भ्रष्टाचार सरकार जब भी आएगी उसको उखाड़ के फेंकने का काम छात्र और लोग करेंगे। और सवाल, ये बात सच है, सवाल हम लोग उससे करेंगे जो सत्ता सरकार में होगा। कल को आप सुनिए मेरी बात, ए भाई आप सुनिए मेरी बात सुनिए इधर भाई, अरे इधर सुनिए मेरे भाई। देखिए आप सबको मैं बता देना चाहता हूं, जब समाजवादी सरकार रही है तो सवाल हुए हैं, जब कांग्रेस सरकार रही है तो सवाल रहे हैं, आज बीजेपी की सरकार है तो सवाल होंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ 20-22 दिन से यहाँ भूख हड़ताल कर रहे हैं। क्या शर्म नहीं आती उन लोगों को कि वहां आकर के देखिए, ये बेऔलाद लोग बैठे हैं, ये इनको दर्द होता तो ये आ जाते, मंच पर आकर के बोलते कि क्या समस्या है। ऐसी दूसरी सरकारों में भी हुआ है और इन सरकारों में भी हुआ है। ये इतना बड़ा छात्रों का दिल है, एक बार मंच पर आ जाइए और बोल दीजिएगा कि मेरे से एक गलती हुई है, आइंदा गलती नहीं होगी, एक बार मौका दे दीजिए, तो भारत सरकार के छात्र दोबारा मौका देने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ आना पड़ेगा, मंच पे आकर माफी मांगनी पड़ेगी और कहना पड़ेगा, अगर अच्छा इंसान होगा इस देश के अंदर, अच्छा इंसान अपना काम करेगा तो आने वाली उसकी नस्लों को भी हम बिठाने का काम करेंगे, और भ्रष्टाचार नेता होगा तो उखाड़ के फेंकने का सबसे पहले हम काम करेंगे। बोल दिया मुझसे गलती होगी, फिर आपका इस्तीफा वाला विचार खत्म हो जाएगा। 98 पेपर कोई गलती हो रही है? अभी तो आप कह रहे हैं, क्या अभी तो आपने बोला, क्या अभी आपने कहा सबने कवर। हाँ, हमने कही आइए ना, मंच पे आइए, हाँ कर देंगे, मंच पे आइए। आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए, अच्छे इंसान से अगर गलती हो जाए, आप सुनिए, अच्छे इंसानों से अगर गलती हो जाए तो उसे सुधारने का मौका दिया जाता है। और दूसरी बात, मेरी बात सुनिए, दूसरी बात, गलती सुधारने का मौका दिया जाता है, और जब गलती बार बार होती है तो वो अच्छे इंसानों की पहचान नहीं होती मेरे दोस्तों, ना अच्छे इंसान वो गलती कर सकते। ये भ्रष्टाचार नेता बैठे हैं, जब तक ये लोग यहाँ मंच पर नहीं आएंगे तब तक तो एक बात नहीं हम लोग सुने। एक ही चीज बता दीजिए, मंच पे आके माफी मांगनी या इस्तीफा चाहिए आपको? ये मेरी बात सुनिए, मंच पे आके इस्तीफा मांगिए और गारंटी में लिख के दीजिएगा। इस्तीफा देने के लिए मंच पे क्यों आने लगे? नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मंच पे आइए, मंच पे इस्तीफे की बात नहीं करी, मंच पे आइए, माफी मांगिए और लिख करके दीजिएगा कि आज के बाद कोई इस तरह का मामला नहीं होता। तो हम लोग तो अपनी तरफ से ये कहेंगे कि बिल्कुल सही है, अगर हुआ तो, और नहीं हुआ तो इस्तीफा देना पड़ेगा। और प्लस जो लोग दूसरे बैठेंगे उनको पहले ही कान खोल के सुन लेना चाहिए कि ऐसे भ्रष्टाचार नेता अगर दोबारा बैठेंगे तो